प्रेरणादायक कहानी। बुरे वक्त में इस मंत्र का उपयोग करें। एक शहर में एक मनन नाम का एक लड़का रहता था, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। घर में माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। मनन बचपन से ही होशियार, मेहनती और आज्ञाकारी था। स्कूल में क्लास टीचर का एक लौटा पसंदीदा छात्रा, जो कि घर में भी अपने माता पिता की अच्छी तरह से बात मानता है। स्कूल में भी होशियार है, हमेशा अच्छे अंकों से पास होता है। मनन अब बड़ा हो गया था और स्कूल से कॉलेज में जाने वाला था। स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करने के कुछ दिन में ही मनन के स्वभाव में बहुत ही बदलाव आ गया था। स्कूल में अच्छे अंकों से पास होने वाला और माता पिता की बातों को मानने वाला मनन अब ना तो माँ बाप की सुनता था और ना ही अच्छी तरह से पढ़ाई करता था। उल्टे माँ बाप से झूठ बोलकर पैसे ले लिया करता था। अचानक मनन में हुई ये बदलाव देखकर हर कोई अचंभित हुआ कि ये लड़का इतना कैसे बदल सकता है। कोई जान गए थे कि वो बुरे बच्चों की संगत में है, इसीलिए जो बिना वजह से पैसे बर्बाद करते हैं। फिल्मों में जाना और धूम्रपान करना उनकी आदत थी। मनन का ये स्वभाव देखकर उनके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम बुरे बच्चों के संगत में हो, उनके बद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वो उल्टा कहता, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं उन बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ऐसा कहकर माता पिता की बातों को टाल देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद मनन की परीक्षा के दिन आ गए और उसने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो उतना नहीं पढ़ पाता था जितना कि वो पहले पढ़ाई करता था। परीक्षा सिर पर थी और उसने उसी अध्ययन में परीक्षा दी, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वो एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया था। हमेशा अच्छे अंकों से पास होने वाला मनन बहुत ही दुखी था कि वो आज एक विषय में फेल हो गया। वो एक तरह से चौंक गया था। उसके बाद वो अकेला रहने लगा, बहुत ही कम बात करने लगा, अपने अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। अपना कमरा छोड़कर यहाँ वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। मनन को इस स्थिति में देखकर सभी ने उससे कहा कि पिछले परिणाम भूल जाओ और आगे की परीक्षाओं पर ध्यान दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन वो अब भी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था और खुद को दोष दे रहा था, क्योंकि इस वक्त मनन पर तनाव का असर ज्यादा था। एक दिन उनके स्कूल के शिक्षक, जो कि उसे सर्वाधिक पसंद करते थे, उसके बारे में पता चला, जिसके बाद शिक्षक ने उससे मिलने का फैसला किया और अगले दिन उन्होंने अपने पसंद छात्रा मनन को मिलने के लिए अपने घर आमंत्रण किया। अगले दिन मनन अपने गुरुजी से मिलने आ गया। तब उसके गुरुजी बाहर आंगन में लकड़ी की आग के पास बैठे थे। उसी समय मनन भी उनके पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने मनन की कुछ मिनटों तक शांत रहा। कुछ देर बाद गुरुजी ने जलती हुई आग में से एक कोयला निकालकर जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद आग से जलने वाला कोयला बुझ गया। तब मनन ने गुरुजी से पूछा कि सर, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी ने कोयला को वापस आग में फेंक दिया और मनन से कहा, देखो, उसी कोयला में फिर से आग लग गई और गर्मी भी दे रहा है। इसी तरह जब आप अपने माता पिता की बात सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपके परिणाम भी सही थे, लेकिन जैसे जैसे आपने बुरे संगत में गए, वैसे ही कोयला जमीन पर गिरा और बुझ गया। वैसे ही अगर आप बुरे संगत में रहकर आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सुनते हैं, तो आप भी उस कोयले की तरह सफल हो सकते हैं, जो फिर से जलकर उष्मा देता है। गुरुजी की इन बातों को सुनकर मनन में परिवर्तन आया
और वो फिर से पहले की तरह एक अच्छा लड़का बन गया और समाज में फलने फूलने लगा। तो दोस्तों, इसी कहानी की तरह तनाव के वक्त हमें अपनी बातों को दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए ताकि हमें सही सलाह मिल सके, क्योंकि किसी की अच्छी सलाह में हमें तनाव मुक्त कर सकती है, जिंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।